इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं और अब इस पूरे इलाके की सर्चिंग तेज कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बारामूला में मुठभेड़ हुई है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसी के साथ ही आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। इसी के साथ ही वहां से जो सामग्री है वो भी जब्त की गई है। पुलिस ने यहाँ पर हथियार और गोला बारूद भी यहाँ से बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकियों को लेकर बड़ा एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम में जिस तरीके से घटना सामने है, उसके बाद अब आतंकवादियों को लेकर धरपकड़ शुरू हो चुकी है। सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बारामूला से, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा के जवान मौजूद हैं और अब इस पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। सर्चिंग इस समय जारी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और सर्चिंग इस समय जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2 आतंकियों को इसमें ढेर किया गया है और इसके बाद, और ये देखिए सीधी तस्वीर जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि एक बड़ी बैठक होने वाली है और जो आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी। तो ये सीधी तस्वीर है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। तो इन सभी 26 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और हमले में 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। तो अब उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, उनके पैतृक निवास पर इन शवों को भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो पहलगाम में कल ये घटना हुई थी, आतंकियों ने हमला किया था। 2019 के बाद का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और अब इस आतंकी हमले को लेकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उस दौरे को वो बीच में छोड़कर वापस स्वदेश लौटे हैं और आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। इधर अब पूरे इलाके की सर्चिंग तेज कर दी गई है और आतंकवादियों की तलाशी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही अब बैठक के बाद बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर सभी जो शहीद हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है और अब इस पूरी आतंकी घटना को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, इस पूरी घटना को लेकर वो जानकारी लेंगे। CCS की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के रहने वाले, अलीराजपुर के रहने वाले एक LIC कर्मचारी की भी मौत हुई है और इसी के साथ ही राजधानी रायपुर के एक व्यापारी की भी मौत हुई है। तो इस घटना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो 2 परिवार खुशियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे और यहां पर आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो पहलगाम आतंकी हमले में अब
इस पूरे मामले को लेकर जमकर विरोध भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की जा रही है। इसी के साथ ही न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी इस आतंकी हमले की जमकर निंदा हो रही है। तो एक आतंकी हमला जिसकी वजह से 26 लोगों की जान चली गई, 2019 के बाद का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है और इस समय वहाँ पर टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और इसी बात का फ़ायदा आतंकवादियों ने उठाया और यहाँ पर इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। इधर महू के भी रहने वाले एक कारोबारी जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी घटना स्थल से थोड़ी ही देर पहले निकले थे जब ये घटना हुई। बाल-बाल ये पूरा परिवार बचा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने यहां पर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो यहाँ पर सभी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो इस आतंकी हमले को लेकर देश भर में अब आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। जमकर लोग अब इस आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं, जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कारोबारी जो पहलगाम घूमने गए हुए थे अपने परिवार के साथ, उनको गोली लगी थी और उनको अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। उनके घर के सामने मैं खड़ा हूं, थोड़ी सी तस्वीर दिखा देता हूं कि ये मिरानिया परिवार का निवास है जहां पर वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे और अभी वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे और वहाँ पर आतंकी हमले में उनको गोली मारी गई है और गोली लगने के बाद वो उनकी मौत हो गई है। बाकी के लोग जो है उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुँचे हुए हैं। उनके आसपास के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिनेश मिरानिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत सज्जन आदमी है। उनके बड़े भाई साहब मेरे पड़ोस में रहते थे। अपना व्यापार और परिवार से मतलब था। ये आतंकवादी कायरना हरकत किए जो धर्म पूछ के मारे हैं। एक परिवार के साथ आदमी अपना भारत देश कश्मीर में छुट्टी मनाने गया है। वो सारा कश्मीर भारत का है। ये आतंकवादियों को ये जानना चाह रहा हूँ कि दिनेश मिरानिया जी के परिवार में कौन कौन था, कब से वो यहाँ रह रहे थे और आप कब से उनको जानते हैं? मैं उनको 20-22 साल से जानता हूँ। 25 साल से रह रहे हैं। उनका भाई एक नरेश भैया, वो भी व्यापारी, उनका घर मेरे घर के पास था। जी, अभी वो कब से जम्मू कश्मीर गए हुए थे? वो शादी की सालगिरह मनाने गए हुए थे। उनके परिवार में और भी कुछ धार्मिक आयोजन चल रहे थे, क्या क्या पूरा शेड्यूल था? नहीं, कुछ दिनों से गए हैं। उनका परिवार अभी पूरा जो भाई हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए हैं। मैं उनके घर से आ रहा हूँ, वो वहाँ के लिए निकल गए हैं। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आप लोगों को कब लगी है कि वहाँ पर हमला हुआ है और रायपुर के कारोबारी जो है उनकी भी हत्या कर दी गई? नहीं, रायपुर के कारोबारी के बारे में आज हमारी श्रीमती जी श्याम मंदिर गई तो वहाँ चर्चा हुआ, बताया तब पता चला। नहीं तो कल मैं न्यूज़ सुना था तो मेरे को लगा कि रायपुर के नहीं बाहर के हैं, लेकिन आज फिर उसके बाद टीवी से जानकारी हुई। पूरा देखा मैंने, पूरा टीवी में परिवार सहित उनका फ़ोटो भी दिखाया गया। तो ये कायरना हरकत है, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो सारा का सारा कश्मीर भारत का है जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए हैं। आप प्यार से दूध मांगोगे खीर देंगे, नहीं तो कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। आतंकवादियों को समझ जाना चाहिए। और ये अमरनाथ यात्रा चालू होने वाला है और इसलिए ये हरकत चालू कर दिए हैं। बिल्कुल, आस पड़ोस के लोगों का जो आरोप है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, इसलिए आतंकी हमला शुरू हुआ है। ये मिरानिया परिवार का निवास है और यहाँ पर 4 लोग ही रहते थे। दिनेश मिरानिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहते थे। चूँकि जिस दिन ये पूरा हमला हुआ है उस दिन दिनेश मिरानिया की शादी की सालगिरह थी और शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए वे जम्मू कश्मीर पहुँचे हुए थे और पहलगाम में वो सेलिब्रेट ही कर रहे थे और उसी दौरान आतंकी
आतंकी हमला हुआ और उसी आतंकी हमले में उनको गोली लगी। हॉस्पिटल उनको भर्ती कराया गया घायल अवस्था में, और जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो उसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मिरानिया परिवार में अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग आए हुए हैं, साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। जब जैसे ही पता चला कि उनके पार्थिव शरीर को रायपुर लाया जाएगा तो सफाई करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी 4 लोगों का के परिवार जो था यहाँ पर अभी नहीं है। उनके दिनेश मिरानिया के एक भाई हैं जिनको सूचना मिली थी कि दिनेश मिरानिया की हत्या कर दी गई है, तो वो भी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं और जम्मू कश्मीर से पार्थिव शरीर लेकर रायपुर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अब जल्द ही पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित की है, शोक संवेदना व्यक्त की है। तो आतंकी हमला जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है, धर्म पूछकर आतंकवादियों ने यहाँ पर पहुंचे टूरिस्ट को गोली मारी और गोली से उन्हें छलनी कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है, लोगों में जमकर आक्रोश है। जगह जगह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग इकट्ठा हुए हैं और इस आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। लोगों में जमकर नाराजगी देखी जा रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुनवाते हैं आपको। आतंकवादी का हिसाब होगा और पाकिस्तान की धरती से जो षड्यंत्र किया गया है, पाकिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। ये मोदी जी कभी नहीं बख्शेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हिंदू का नाम पूछ कर हिंदू धर्म को मारने की कोशिश की है, कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, रायपुर के रहने वाले एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, वो इस आतंकी हमले का शिकार हो गए हैं। क्या कुछ उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, हम तक पहुंचाएगा? देखिए, बिल्कुल रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की हत्या की गई है और ये आतंकी हमले में उनकी हत्या हुई है। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में वो रहते हैं और उनके समता कॉलोनी के निवास के बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। निवास की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मिरानिया परिवार का निवास है और समता कॉलोनी के जो निवास है ये काफ़ी पॉश इलाका कहलाता है और यहाँ पर वो रहते थे। और चूँकि उनकी शादी की सालगिरह थी तो शादी की सालगिरह मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए हुए थे। कुछ लोग उनके घर के आसपास उनके छत पर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर साफ सफाई करने पहुँचे हुए, क्योंकि जैसे ही इनको जानकारी मिली है कि दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर जो है रायपुर लाया जा रहा है और रायपुर लाए जाने के बाद उनको यहाँ से अंतिम संस्कार की बाकी की प्रक्रिया जो है आगे संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। चारों तरफ की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो पूरे मोहल्ले में लोग जो है वो अपने अपने घरों में हैं और बस इंतज़ार किया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर लाया जाए। और दिनेश मिरानिया के जो आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पर सभी दरवाजे बंद हैं, सभी लोग जो हैं वो स्तब्ध हैं, क्योंकि उनको किसी को इस बात की अंदेशा नहीं था कि दिनेश मिरानिया जो है वो अपने परिवार के साथ जो सेलिब्रेशन के लिए जम्मू और कश्मीर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद इस तरीके का आतंकी हमला हो जाएगा। उनके कुछ पड़ोसी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश मिरानिया जी को आप कब से जानते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? पूरा घटनाक्रम ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली चलाई, गोली मारे हैं। परिवार सहित ये गए थे घूमने। मैं कई सालों से जानता हूँ, इनके भाई से दोस्ती है मेरे पड़ोसी भी रहे और बहुत ही शांत स्वभाव के, अपना व्यापार से मतलब, परिवार से मतलब, और ये कश्मीर गए थे। तो ये इस प्रकार की कायराना हरकत, उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। इनके परिवार में कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पर इस निवास में कौन कौन रहता है? इनके और भी कोई परिवार के लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं और अभी कहाँ हैं? एक भाई यहाँ पे रहते हैं मेरे घर के पास ही, वो चले गए हैं जम्मू कश्मीर, नरेश भी है और उनसे मेरा ज़्यादा संपर्क है। ये भी परिवार सहित है, जैसा कि जानकारी मिला है। और लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।